चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो आज उत्तराखंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कुमाऊं कमिश्नरी से जुड़ा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो कांस्टेबल हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, पटवारी हुआ, कुछ इस तरीके के एग्जाम पेपर पर बेस्ड है। और उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज कुमाऊं कमिश्नरी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना किस तरीके से हुई, वहां से किस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी मुद्दों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है इसमें कौन सा वो कैरेक्टर था जिसने कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास के दौर में करने का या निभाने का काम किया था। तो ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं कि उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नरी है, इस कुमाऊं कमिश्नरी का आगमन किस तरीके से हुआ, क्या वो परिस्थितियां थी कि जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड के क्षेत्र में आकर के अपनी गतिविधियों को संपन्न किया होगा। अगर आप जानने की कोशिश करें कि कुमाऊं कमिश्नरी किन कारणों से उत्तराखंड पहुंची थी, तो इसका एक कहीं ना कहीं पहलू आपके उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में जब पंवारों की सत्ता चल रही थी, तो पंवारों की सत्ता में हमको मालूम है कि इनकी सत्ता का केंद्र श्रीनगर था। और कुमाऊं में जब एक तरीके से देखिए कि जब चंदों की सत्ता चल रही थी तो चंदों ने अल्मोड़ा में सत्ता का संचालन किया। कहानियां आप सभी को मालूम होगी। गोरखों ने चंदों को परास्त करके सन 1790 के समयकाल में सबसे पहली बार यहाँ पर अटैक किया था। समय के साथ साथ वो गढ़वाल के क्षेत्र में आए और उन्होंने 1804 के समयकाल में गढ़वाल के पंवार शासकों को परास्त किया। परास्त करने के बाद लंबे समय तक आपके जो गोरखा थे वो उत्तराखंड में सत्ता का संचालन करते रहे। लेकिन जब टाइम पीरियड आपके 1815 का शुरू हुआ था, तो इस 1815 के समय में अंग्रेजों ने गोरखों के साथ एक लड़ाई की। उसी को हम एक तरीके से डोमिनेंट रूप में देखते हैं, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करने का कार्य किया था। तो कहानी यहीं से शुरू हुई, यानी 1815 का समय था, जिस 1815 के समय में ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड के लगभग अधिकांश हिस्से पर अपनी सत्ता स्थापित की। जिसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो एक दो डेटें याद रखनी है, जिन डेटों के आधार पर आपको आगे चल करके कुमाऊं कमिश्नरों का इतिहास पढ़ने में थोड़ा सा सहायता मिलेगी। उन डेटों में एक डेट आपको याद रखनी है, जिस डेट को आप 27 अप्रैल सन 1815 की संज्ञा देते हैं। आपने 27 अप्रैल 1815 की डेट याद रखनी है। अभी हुआ क्या था उस पर भी आएंगे। 27 अप्रैल 1815 के बाद आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि 3 मई सन 1815 का जो तारीख था, ये 3 मई सन 1815 का रोल भी उत्तराखंड की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। समय के साथ साथ आपने 2 दिसंबर सन 1815 की तारीख को भी दिमाग में फिक्स बिठाते हुए चलना है। 2 दिसंबर 1815 क्यों इंपॉर्टेंट रहा वो आएंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपने एक डेट जिसको कि 4 मार्च सन 1816 कहा जाता है। थोड़ा सा आपने इन 3 से 4 डेटों को समझना है। फिर हम एक एक करके देखेंगे कि कुमाऊं कमिश्नरों में कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन से व्यक्ति को आज हम डोमिनेंट रूप से पढ़ने का काम करेंगे। 27 अप्रैल 1815 वो तारीख थी जिस तारीख को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा का जो क्षेत्र था, इस अल्मोड़ा के क्षेत्र पर गोरखों को परास्त करके अपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा के अलग अलग किलों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। खास करके कि आपका फोर्ट मोइरा या राममंडी का किला। 3 मई 1815 की तारीख वो थी जिस तारीख को आपके एडवर्ड गार्डनर नाम का जो व्यक्ति था, इसको कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में इस क्षेत्र में भेजने की घोषणा हुई थी। और कहीं कहीं हमको ये भी जानकारी मिलती है कि जो एडवर्ड गार्डनर था, ये पहला कुमाऊं कमिश्नर बनकर के जब उत्तराखंड पहुंचा तो वो तारीख आपकी 3 मई सन 1815 की रही। तारीख एक है जिसको कि हम 2 दिसंबर 1815 के नाम से जानते हैं। 2 दिसंबर 1815 इसलिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री में क्योंकि इस दिन आपने अंग्रेजों और गोरखों के बीच में बिहार के क्षेत्र में जाकर के एक विशेष प्रकार की संधि संपन्न की, जिस संधि को हम संगौली की संधि के नाम से पुकारते हैं। और इसी संधि के फलस्वरूप ये देखने को मिला कि गोरखों को अब उत्तराखंड से वापस नेपाल जाना होगा। तो डोमिनेंट रूप से आपने 2 दिसंबर 1815 को याद रखना है संगौली की संधि को लेकर के।
हालांकि आपने संगौली की संधि को लागू कब किया था, तो लागू करने की तारीख थोड़ा सा डिफरेंट मिलती है। ये 4 मार्च 1816 की तारीख थी, जिस तारीख को आपने संगौली की जो संधि थी उसको लागू करने का काम किया। यानी ब्रिटिश सरकार या हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से उत्तराखंड में स्थापित हुई, तो उसको लेकर के मैंने फिलहाल केवल 4 ही तारीखें सामने रखी। 27 अप्रैल 1815 की, 3 मई 1815 की, फिर 2 दिसंबर 1815 और एक तारीख मैंने रखी हुई है 4 मार्च 1816। फिर से रिपीट कर दूं, 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा के क्षेत्र में जाकर के अपना अधिकार स्थापित किया, गोरखों को परास्त करके। 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्डनर नाम के व्यक्ति को कुमाऊं कमिश्नर बना करके इस कुमाऊं के क्षेत्र में भेजा गया। 2 दिसंबर 1815 के समय काल में हमने बिहार के क्षेत्र में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखों के बीच में एक संधि संपन्न कराई, जिस संधि को मैंने कहा संगौली की संधि कहा जाता है। जबकि 4 मार्च 1816 को ये संगौली की जो संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच और गोरखों के बीच, इस संधि को लागू करने का काम 4 मार्च 1816 को संपन्न हुआ था। तो पहले आपने इस वीडियो के शुरुआत में जो डेटे हैं इनको याद रखना है, और ये डेटे इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं के बाद आपकी कुमाऊं कमिश्नरी का एक प्रॉपर तरीके की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री शुरू हो जाती है। देखना, मैंने कहा कि 3 मई 1815 की तारीख वो तारीख थी जब आपके एडवर्ड गार्डनर नाम का जो कैरेक्टर था ये पहला कुमाऊं कमिश्नर बनकर के इस उत्तराखंड की भूमि पर प्रवेश करता है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से कमिश्नर आपको पढ़ने होंगे, तो शुरुआत से इन पॉइंटों को समझना। एडवर्ड गार्डनर पर पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि ये वो कैरेक्टर था जो कि कुमाऊं में पहला कमिश्नर बनकर के उत्तराखंड पहुंचा था। एडवर्ड गार्डनर के अलावा अगर हम आगे चल करके देखें तो एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को डिस्कस किया जाएगा, जिस व्यक्ति को हम विलियम ट्रेल के नाम से पुकारेंगे। इनकी हमने प्रॉपर हिस्ट्री भी पढ़नी है। विलियम ट्रेल के अलावा जो इंपॉर्टेंट रूप से आपने कुमाऊं कमिश्नरों को पढ़ना है, अभी मैं फिलहाल उन्हीं कमिश्नरों के नाम ले रहा हूं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने का काम करते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर आपको आगे चल करके पढ़ना होगा, जिसको कि हम हेनरी रैमसे के नाम से पुकारते हैं। तो कई कुमाऊं कमिश्नर उत्तराखंड में आए, उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नाम लिखे हुए हैं। उनमें एक गार्डनर आएगा, उसमें एक ट्रेल आएगा, एक रैमसे आएगा, इसके अतिरिक्त भी है। लेकिन फिलहाल हमने इन 2 से 3 प्रकार के जो कमिश्नर है, इन कमिश्नरों को मुद्दा बनाते हुए पढ़ने का काम करना है, जिसमें शुरुआत करेंगे एडवर्ड गार्डनर से। गार्डनर की विशेषता क्या, गार्डनर की भूमिका क्या थी, और ट्रेल की रैमसे से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, तो समझते हुए चलते हैं। शुरुआत एडवर्ड गार्डनर से होगी, और एडवर्ड गार्डनर के बीच में से किस तरीके के कंसेप्ट आपको हिस्ट्री में देखने को मिले। तो पहला पॉइंट यही है कि जब आपने अंग्रेजों के माध्यम से गोरखों को संगौली की संधि जब संपन्न कराई, तो उनको ये तय करना पड़ा या उनको ये मांग, या हम कहें कि संधि की शर्त के अनुसार गोरखों ने क्या कर दिया, इस उत्तराखंड के क्षेत्र को छोड़ करके नेपाल जाने का विचार बना दिया। और जब पहला कमिश्नर, जिसको कि गार्डनर के नाम से हम लोग पुकारते हैं, ये उत्तराखंड के कुमाऊं पहुंचा, तो इसके समय काल में कुछ गतिविधियां शुरू हुई थी। उन्हीं गतिविधियों पर आपने टू द पॉइंट चीजों को समझना है। तो पहला प्रश्न तो यही कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो कुमाऊं में पहले कमिश्नर की भूमिका में बैठने वाला व्यक्ति एडवर्ड गार्डनर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पहला बेसिक पॉइंट कि पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो पहला कुमाऊं कमिश्नर आपका एडवर्ड गार्डनर बन चुका था। एडवर्ड गार्डनर ये माना जाता है कि सन 1815 के समय काल में, क्योंकि 3 मई 1815 को ये आ चुका था, और इसने केवल और केवल कुछ ही महीने तक, कहा यह जाता है कि इसने 9 माह तक अपनी सत्ता का संचालन किया, और 9 माह के पश्चात ये नेपाल भेज दिया जाता है। क्योंकि संगौली की संधि में एक शर्त ये भी थी कि आपने क्या करना है, नेपाल रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्ति देनी है। तो गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर है, जिसने कि मिड 1815 से मिड 1816 की भी सत्ता का संचालन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में किया। 9 माह तक इसने कार्यकाल का संचालन किया, जिसके पश्चात इसको कुमाऊं कमिश्नरी से नेपाल के क्षेत्र में एक रेजिडेंट बना करके या राजदूत बना करके भेज दिया गया था।
लेकिन गार्डनर के समयकाल में कार्य कौन कौन से हुए थे तो उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं के क्षेत्र में जो बच्चे थे इनका इस समय काल में क्या होता था, अवैध रूप से क्रय विक्रय किया जाता था। तो गार्डनर ने जैसे सत्ता संभाली ऐसा मानते हैं कि इसने पहला काम यही किया कि जो बच्चों का अवैध रूप से क्रय विक्रय हो रहा है इसको इसने क्या कर दिया था, एक तरीके से अमान्य घोषित किया, अपराध की श्रेणी में शामिल किया। और न सिर्फ बच्चों का अवैध क्रय विक्रय रोका बल्कि इसने 7 तहसील और 5 थानों की कहा जाता है कि इस कुमाऊं के क्षेत्र में स्थापना करने का कार्य किया था। तो शुरुआत में 7 तहसील 5 थाने स्थापित करने का श्रेय गार्डनर को जाता है, जिसने कुल मिलाकर के 9 महीने तक कुमाऊं कमिश्नरी के पद का संचालन किया था। तो नॉर्मल से कुछ ही पॉइंट इससे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें डोमिनेंट रूप से ये पॉइंट है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन बना था। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर था। कहते हैं कि जब गार्डनर सत्ता चला रहा था तो गढ़वाल का जो क्षेत्र था, इस गढ़वाल के क्षेत्र में खास करके पौड़ी वाला एरिया, श्रीनगर वाला एरिया, इस बेल्ट में एक असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में किसी न किसी अंग्रेज को नियुक्ति दी जाती थी। और जब गार्डनर कुमाऊं में कमिश्नर की भूमिका में बैठा हुआ था तो कहते हैं कि जिस कलेक्टर को विलियम ट्रेल की संज्ञा दी जाती है, ये विलियम ट्रेल उस समय असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका में गढ़वाल के क्षेत्र में रखा गया जब कुमाऊं के क्षेत्र में सत्ता एडवर्ड गार्डनर संभाल रहा था। तो अगर प्रश्न बने कि एडवर्ड गार्डनर के समयकाल में गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर कौन बना हुआ था, तो उसके समयकाल में गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर विलियम ट्रेल है। और ये किस समय है, तो मैंने सिंपल लाइन में कहा कि जब गार्डनर आपके कुमाऊं कमिश्नर का संचालन कर रहा है। यानी 9 माह गार्डनर ने सत्ता संभाली, गार्डनर नेपाल जा चुका है। अब गार्डनर नेपाल जा चुका है तो इस तरीके से कुमाऊं की सत्ता इस समय कमिश्नर का पद खाली पड़ चुका था। अब कहानी क्या कही जाती है उसको देखते हैं। जब गार्डनर नेपाल जा चुका था तो जिस व्यक्ति को हम विलियम ट्रेल की संज्ञा देते हैं, इस विलियम ट्रेल को कुमाऊं के क्षेत्र में कमिश्नर के जो पद है उस कमिश्नर के पद पर बिठाने की घोषणा हुई। लेकिन ये कुछ समय काल तक आपके नॉर्मल तरीके से कार्यवाहक कमिश्नर की भूमिका में बना रहा। तो ध्यान से पॉइंट को समझना, विलियम ट्रेल नाम का व्यक्ति मिड 1816 में कुमाऊं के क्षेत्र में कमिश्नर बन करके तो गया, लेकिन ये कार्यवाहक कमिश्नर था, अभी प्रॉपर तरीके से इसने कमिश्नरी का पद नहीं संभाला था। इसने लगभग 1816 कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्यपद या कार्यभार संभाला था और लगभग इसने 1835 के समय काल तक कमिश्नरी के पद का संचालन कुमाऊं में किया। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि विलियम ट्रेल ने प्रॉपर तरीके से कुमाऊं कमिश्नर की सत्ता का संचालन कब से शुरू किया था, तो ट्रेल 1817 से प्रॉपर तरीके से, या हम कहें कि वैध रूप से क्या करता है, कुमाऊं कमिश्नर के पद को प्राप्त करता है। और 1817 से पहले ये कार्यवाहक कमिश्नर की भूमिका के रूप में अपनी गतिविधियां संचालित करते हुए देखा गया। विलियम ट्रेल, जिसको कि इतिहास में वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर के नाम से पुकारा जाता है, तो 2 प्रश्न तो यहीं से बन चुके हैं कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर तो बन चुका था एडवर्ड गार्डनर, लेकिन अगर प्रश्न बने कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कौन बना था, तो कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर बनने का काम ये विलियम ट्रेल के द्वारा संपन्न होता है। तीसरा, ट्रेल जब सत्ता पर बैठा तो ट्रेल के समयकाल की कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां थी जो कि आपसे एग्जाम पेपर में पूछी जाती है। अब उन्हीं में से कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हमने चर्चा करनी है, जिसमें से पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है सन 1816 के समय का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 1816 का समय चल रहा था तो इस 1816 के समय में ट्रेल के नेतृत्व में जो अल्मोड़ा का क्षेत्र है, इस अल्मोड़ा के क्षेत्र में एक जेल का निर्माण कर दिया जाता है। तो अल्मोड़ा जेल अगर पूछी जाए कि किस वर्ष स्थापित की गई, तो अल्मोड़ा जेल का निर्माण या स्थापना का समय आपको ध्यान रखना है वर्ष 1816 का रहा।
लेकिन अगर बाय चांस आपसे प्रश्न पूछे कि अल्मोड़ा थाना कब बना था, तो अल्मोड़ा थाने को लेकर के डेट 1816 नहीं बल्कि फिर डेट चेंज हो जाएगी और थाने का निर्माण आपने यहाँ पर सन 1837 में किया था। फिलहाल अल्मोड़ा थाने की बात, अल्मोड़ा जेल की बात हो रही है। जेल का निर्माण ट्रेल के समयकाल में सन 1816 में संपन्न हुआ। ट्रेल एटकिंसन के अनुसार एक ऐसे कैरेक्टर की भूमिका में था जो कि न्याय को लेकर के जाना चाहता था, यानी एटकिंसन अपनी अलग अलग प्रकार की रचनाओं में विलियम ट्रेल को न्यायप्रिय कहकर के पुकारता है। और न्यायप्रिय क्यों कहता है, तो उसके पीछे एटकिंसन को कई सारे ऐसे तत्व देखने को मिले जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि विलियम ट्रेल एक न्यायप्रिय शासक था। लेकिन क्या ये वाकई में न्यायप्रिय था, तो उस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। समय जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो इस विलियम ट्रेल के समयकाल का एक डेट आपको याद रखना है जो कि 1819 से जुड़ा था। अब 1819 के समयकाल में क्या हुआ, पॉइंट समझना। 1819 में पहली बार ट्रेल ने एक व्यवस्था उत्तराखंड के क्षेत्र में खासकर कुमाऊं की लोकेशन में शुरू की और माना जाता है कि पहली बार अगर किसी कमिश्नर के माध्यम से पटवारी व्यवस्था उत्तराखंड में संचालित की जाती है, तो राज्य में कुमाऊं कमिश्नरी के दौरान पटवारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय भी विलियम ट्रेल को गया। और माना यह भी गया कि जब इसने पटवारी व्यवस्था को शुरू किया तो शुरुआत में 9 पटवारी नियुक्त किए गए। हालांकि ये ऐसे पटवारी थे जो कि बिना प्रशिक्षण के ही आपने तैनाती इनको दे दी थी। तो अगर प्रश्न आए, हालांकि 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि उत्तराखंड में जो पटवारी व्यवस्था है ये किस कमिश्नर के समयकाल में शुरू हुई, तो कमिश्नर तो नॉर्मल तरीके से ध्यान रखना आपका विलियम ट्रेल बना। लेकिन विलियम ट्रेल ने कैसे पटवारी इस समय नियुक्त किए, तो पटवारी तो 9 थे लेकिन ये बिना प्रशिक्षण के नियुक्ति पाने वालों में से थे, यानी अप्रशिक्षित जो पटवारी शुरुआत किए गए थे तैनात करना, ये अप्रशिक्षित पटवारी विलियम ट्रेल ने नियुक्त करे थे। आगे चलकर हम एक और कुमाऊं कमिश्नर पढ़ेंगे जिसने अप्रशिक्षित के स्थान पर प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति को शुरू किया था। वो समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 9 पटवारी विलियम ट्रेल भर्ती कर चुका है। इसका समय सन 1819 का था और मेन पॉइंट है कि ये बिना प्रशिक्षण के ही इस पद पर तैनात कर दिए जा चुके थे। तो अप्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति विलियम ट्रेल के समय से शुरू हुई। अब चूंकि पटवारी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पटवारी या हम कहें कि राजस्व प्रणाली जो व्यवस्था है ये किस समय काल से स्टार्ट की गई थी। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था जो था, ये प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो ध्यान रखना कि इस तरीके के प्रश्न का जवाब 1874 रहता है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है और किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना कि पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना आपने वर्ष 1913 के समयकाल में की थी। तो प्रश्न या टॉपिक या शब्द एक है, लेकिन उस शब्द पर आपको 2 से 3 प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1819 में पटवारी व्यवस्था शुरू हुई, 9 पटवारी ट्रेल ने नियुक्त करे, लेकिन इन पटवारियों की विशेषता थी कि अप्रशिक्षित थे। राजस्व पुलिस जो व्यवस्था है एक्ट को लेकर के, ये कब जारी हुआ, तो 1874 का समय। और पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कब बना, 1913 के समय में। और इसकी लोकेशन कहां, तो ध्यान रखना वो अल्मोड़ा है। बढ़ते हैं आगे। ट्रेल जो कि 1816 में जेल का निर्माण अल्मोड़ा में कर चुका था, 1819 में मैंने कहा इसने पटवारी की जो एक तरीके से नियुक्ति का प्रावधान था वो प्रावधान स्टार्ट कर दिया था। सन 1822 का समय विलियम ट्रेल से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट डेट है। इस पर भी देखते हैं कि 1822 में ट्रेल क्या काम करता है। ट्रेल जब 1822 के समय काल में अपनी गतिविधियां कर रहा था, तो ट्रेल ने इस 1822 में कुमाऊं कमिश्नरी के क्षेत्र में जाकर के एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को शुरू किया था जिसका संबंध आबकारी से था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आबकारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत ट्रेल ने किस वर्ष की थी, तो आबकारी व्यवस्था की शुरुआत विलियम ट्रेल ने सन 1822 के समय में की। और इसी 1822 के समय काल में पटवारी या हम कहें कि विलियम ट्रेल नाम का जो कैरेक्टर है, इसने एक विशेष प्रकार की सेना का भी गठन किया
किया, जिस सेना को उत्तराखंड के इतिहास में खच्चर सेना के नाम से पुकारते हैं। अब चूंकि इस समय अंग्रेजों ने जब उत्तराखंड में आना शुरू किया तो इन्होंने एक विशेष प्रकार की कुप्रथा की शुरुआत की थी, जिसको हम आगे चल करके कुली बेगार के नाम से पुकारते हैं। तो उसी कुली बेगार को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए विलियम टेल एक सेना का निर्माण करता है, जिसको खच्चर सेना कहा जाता है। समय ध्यान रखना 1822 का था, और इसी 1822 में इसने आबकारी व्यवस्था की शुरुआत भी कुमाऊं के क्षेत्र में कर डाली। दोनों प्रकार की घटनाएं समय काल एक ही है, जिसको कि 1822 की संज्ञा दे रहे हैं। समय बढ़ रहा था, टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तो विलियम टेल ने 1824 के समय काल में एक और इंपॉर्टेंट घटना को अंजाम दिया। घटना थी कुमाऊं के क्षेत्र में जो कमिश्नरी है, इस कमिश्नरी के सेक्शन में आपने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था डबल लॉक के नाम से शुरू की। तो डबल लॉक जो कि कुमाऊं कमिश्नरी के राजकोष से संबंध रखता था, तो ये व्यवस्था भी आपके विलियम टेल ने शुरू की थी, जिसका समयकाल आपकी 1824 की अवधि को दर्शाता है। तो अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटें ट्रेल के संबंध में बताई, 1816, 1819, 1822 और 1824। 16 में आपने क्या कर दिया है, अल्मोड़ा जेल का गठन किया, निर्माण किया। 19 में आपने अप्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्ति देना स्टार्ट कर दिया था। 22 में आपने दो इंपॉर्टेंट घटनाएं देखी, आपने आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की और साथ ही साथ खच्चर सेना का भी निर्माण किया। जबकि मैंने कहा कि 1824 के समय में डबल लॉक नाम की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति भी विलियम टेल बना। विलियम टेल माना जाता है आगे चल करके 1834 का जब समयकाल चला, तो इस 1834 के समयकाल में भी एक घटना को अंजाम देता है। हालांकि 1834 से पहले वो कुछ बंदोबस्त भी कर चुका था, उन भूमि बंदोबस्तों पर भी आएंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट डेटों को देख लेते हैं। सन 1834 के समयकाल में कुमाऊं के क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है, जिस नदी को हम गौला के नाम से पुकारते हैं। और इसी गौला नदी के किनारे विलियम टेल ने क्या करा कि एक विशेष प्रकार का नगर हल्द्वानी के रूप में, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हल्द्वानी को प्रॉपर तरीके से किसी कमिश्नर ने अपने समयकाल में बसाया, तो वो कमिश्नर आपका विलियम टेल। और प्रश्न हल्द्वानी को लेकर के पूछा भी जा चुका है कि किसने हल्द्वानी नगर की स्थापना व्यवस्थित रूप से की थी, तो व्यवस्थित रूप से करने वाला कमिश्नर भी आपका विलियम टेल बन जाता है। तो पॉइंट ध्यान रखना कि 1834 में गौला नदी के किनारे विलियम टेल ने व्यवस्थित रूप से हल्द्वानी नगर की स्थापना की। वही हल्द्वानी नगर जिसको कि व्यवसाय या हम कहें कि व्यापार के उद्देश्य से स्थापित किया गया। आज के समय में उत्तराखंड की अगर सबसे बड़ी कोई व्यापारिक मंडी है उत्तराखंड में, तो हल्द्वानी है। और न सिर्फ व्यापारिक मंडी ये आपकी उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी है, बल्कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मंडी के रूप में कौन सी स्थापित है, तो सबसे बड़ी ऑर्गेनिक जो मंडी है उत्तराखंड की, वो भी आपकी हल्द्वानी है। तो हल्द्वानी 1834 में गौला नदी के किनारे विलियम टेल के द्वारा स्थापित होने का उल्लेख मिलता है। देखते हैं विलियम टेल से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाएं। माना यह भी गया है कि अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में अंग्रेजों के समय से लेकर के और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात तक कुल मिलाकर के यहाँ 12 समय हमने भूमि बंदोबस्त किए थे। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड में अभी तक कुल कितने प्रकार के या कितने समय बंदोबस्त हुए हैं, तो टोटल माना जाता है कि 12 बार उत्तराखंड में लैंड सेटलमेंट हुए हैं, भूमि बंदोबस्त किए गए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 12 बंदोबस्त जो थे, इन बंदोबस्तों का संबंध भी कहीं ना कहीं विलियम टेल से है। और ऐसी भी जानकारी मिलती है कि विलियम टेल ने शुरुआत के समय के जो 7 बंदोबस्त थे, उन 7 बंदोबस्तों को करा था। उन्हीं में से एक भूमि बंदोबस्त 1823 के समय काल में विलियम टेल ने किया, जिस बंदोबस्त के लिए 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। और इस 80 साला भूमि बंदोबस्त की खासियत ये थी कि इसके तहत विलियम टेल ने संपूर्ण कुमाऊं को 26 परगनों में बांटने का काम किया। तो वह भूमि बंदोबस्त जिसके तहत कुमाऊं
कमिश्नरी का क्षेत्र 26 परगनों में बांटा गया था, उसी को हम 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। और ये 80 साला भूमि बंदोबस्त आपने सन 1823 में किया। और करने का श्रेय किसको जाता है? तो करने का श्रेय उसी कमिश्नर को जिसका नाम विलियम ट्रेल है। तो वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल बन चुका है। विलियम ट्रेल के अलावा एडवर्ड गार्डनर भी कुमाऊं कमिश्नर था, लेकिन वो सिंपल पॉइंट आता है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन बना था। थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। विलियम ट्रेल के संबंध में हमको इतिहास में जो कुछ और विशेष तरीके की जानकारी मिली है, उसमें यह है कि माना जाता है कि जब विलियम ट्रेल अपनी सत्ता का संचालन कर रहा था, तो इसके शासनकाल को न अपील, न वकील, न दलील का समय कहते थे। तो ध्यान रखना, न अपील, न वकील, न दलील। ये अगर प्रश्न बने कि किस कुमाऊं कमिश्नर के समय को कहा जाता है या काल को कहा जाता है, तो न अपील, न वकील, न दलील का जो टाइम पीरियड रहा वो आपके विलियम ट्रेल से जुड़ा हुआ था। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियम ट्रेल के संबंध में जिनको आपने प्रॉपर तरीके से याद रखना है। न अपील, न वकील, न दलील का शासनकाल विलियम ट्रेल का है, जिसने 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। 1819 में इसने पटवारियों को भरना शुरू किया। 1822 में खच्चर सेना बनाई और खच्चर सेना के साथ साथ आबकारी विभाग की स्थापना की। 1824 देखा, 1824 के समय काल में इसने डबल लॉ की व्यवस्था शुरू की। 1834 में जाकर के गौरा नदी के किनारे हल्द्वानी की स्थापना विलियम ट्रेल करता है। 1823 में विलियम ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त किया, जिसके तहत कुमाऊं को 26 परगनों में बांटे जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है आपके विलियम ट्रेल से जुड़ी है, जिसको कि वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो फिलहाल मैंने केवल दो ही प्रकार के या दो ही कुमाऊं कमिश्नरों का उल्लेख किया, जिसमें आपका एक तो एडवर्ड गार्डनर था, एक आपका विलियम ट्रेल था। इसके अलावा भी मैंने कहा कि कई सारे कुमाऊं कमिश्नर सत्ता पर बैठे थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट हेनरी रेमजे रहा। रेमजे पर हालांकि आगे चलकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 1857 की क्रांति के समय काल के कमिश्नर की भूमिका में देखा जाता है, लेकिन उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग अगली वीडियो लेक्चर में। आज के फिलहाल मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।